नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली में लागू हुए एक काफ़ी बड़े नियम की। जुलाई 2025 से ये नियम लागू है जिसके तहत कुछ पुरानी डीजल और पेट्रोल गाड़ियों को अब पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं मिलेगा। तो जो भी जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। मतलब ये नियम है क्या असल में, क्यों लाया गया, और सबसे ज़रूरी कि इसका असर जिन लोगों पर पड़ रहा है उनके पास रास्ते क्या है। तो सबसे पहले ये नियम कहता क्या है, कौन सी गाड़ियां हैं ये? जी, नियम बहुत सीधा सा है। अगर डीजल गाड़ी है तो 10 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए, और अगर पेट्रोल है तो 15 साल। इससे पुरानी गाड़ियों को दिल्ली के पेट्रोल पंप फ्यूल नहीं देंगे। अच्छा। और इसको मतलब लागू करने का तरीका भी बड़ा सीधा है। पंप पर जो अटेंडेंट होंगे वो आपकी गाड़ी की आरसी मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उसकी डिटेल्स वहीं सिस्टम में डालकर चेक करेंगे रियल टाइम। अच्छा, सीधे पंप पर ही? हाँ बिल्कुल। पर सवाल ये उठता है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी? दिल्ली में प्रदूषण की समस्या तो है, हम सब जानते हैं, खासकर सर्दियों में तो। हाँ बिल्कुल, और ये नियम सीधा उसी प्रॉब्लम को टारगेट कर रहा है। देखिए, जो पुरानी गाड़ियां होती है ना, वो नई गाड़ियों के मुकाबले कई ज्यादा प्रदूषण फैलाती हैं। मतलब कार्बन उत्सर्जन ज्यादा, PM 2.5 जैसे खतरनाक कण ज्यादा, नाइट्रोजन ऑक्साइड ज्यादा, ये सब हवा खराब करते हैं। और क्या इसका कोई पुराना कनेक्शन भी है, जैसे कोई पहले का ऑर्डर या कुछ? हाँ बिल्कुल, ये कोई एकदम नया विचार नहीं है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT, उन्होंने काफी पहले ही ये निर्देश दिए थे कि दिल्ली NCR से पुरानी गाड़ियों को फेज आउट किया जाए। तो ये उसी दिशा में एक बड़ा और शायद अब तक का सबसे सख्त कदम है। अब इसे जमीन पर उतारा जा रहा है। तो NGT के पुराने ऑर्डर्स का ये इम्प्लीमेंटेशन है एक तरह से, हवा की क्वालिटी सुधारने के लिए। ठीक है, नियम पता चल गया, कारण भी। लेकिन अब असली सवाल ये लागू कैसे होगा? मतलब सड़क पर, पंप पर आपने कहा सिस्टम से चेक होगा, पर ये सिस्टम क्या है? हाँ, यहीं पर टेक्नोलॉजी का रोल आता है। दिल्ली का जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम मतलब ANPR कैमरे लगाए हैं। ANPR? अच्छा। हाँ, ये कैमरे गाड़ी की नंबर प्लेट को स्कैन करेंगे और उससे तुरंत सरकारी डेटाबेस जो वाहन पोर्टल है उससे मिलाएंगे। अगर सिस्टम बताता है कि गाड़ी की उम्र तय लिमिट से ज्यादा है, बस पंप पर फ्यूल नहीं मिलेगा, सिस्टम लॉक हो जाएगा उस गाड़ी के लिए। बाप रे, मतलब ऑटोमेटिक रोक। हाँ। और अगर कोई फिर भी कोशिश करे या मान लीजिए किसी तरह फ्यूल डलवा ले तो? सिर्फ फ्यूल बंद होगा या कोई जुर्माना वगैरह भी है? नहीं, बात सिर्फ फ्यूल रुकने तक नहीं है। अगर कोई नियम तोड़ता पकड़ा गया तो भारी चालान है। गाड़ी जब्त भी की जा सकती है। अच्छा, जब्त भी? जी हाँ, और यहाँ तक कि उसे स्क्रैप करने मतलब कबाड़ में भेजने का ऑर्डर भी हो सकता है। ये तो वाकई बहुत सख्त है। तो फिर जिन लोगों के पास ऐसी गाड़ियां हैं उनके लिए तो बड़ी मुश्किल हो गई। वो पहले तो ये कैसे पता करें कि उनकी गाड़ी इस नियम के दायरे में आ रही है या नहीं? देखिए, ये पता करना मुश्किल नहीं है। सबसे आसान तरीका है अपनी गाड़ी की RC देख लें, उस पर रजिस्ट्रेशन का साल लिखा होता है। हाँ, वो तो होता है। या फिर ऑनलाइन वाहन पोर्टल है सरकार का, उस पर गाड़ी का नंबर डालकर भी सारी डिटेल्स चेक की जा सकती हैं। पता चल जाएगा कि गाड़ी कितनी पुरानी है। ठीक है, और मान लीजिए पता चल गया कि हाँ गाड़ी पुरानी है, नियम के दायरे में आ गई, तो अब क्या करें वो लोग? क्या गाड़ी एकदम कबाड़ हो गई? नहीं, देखिए, कबाड़ कहना शायद ठीक ना हो। कुछ रास्ते सरकार ने सुझाए हैं। पहला ऑप्शन तो यह है कि अपनी पुरानी गाड़ी को इलेक्ट्रिक में बदलवा लें। इलेक्ट्रिक में कैसे? हाँ, सरकार से मान्यता प्राप्त EV रेट्रोफिट किट्स आती हैं, मतलब इंजन हटाकर इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी लग जाती है। अच्छा, ये रेट्रोफिटिंग वाला ऑप्शन है? जी। दूसरा ऑप्शन है कि दिल्ली सरकार की EV पॉलिसी है, उसके तहत अपनी पुरानी गाड़ी स्क्रैप करवा दे। स्क्रैप करवाने पर कुछ सब्सिडी या इंसेंटिव मिलता है। ओके, स्क्रैपिंग विथ सब्सिडी। हाँ, और तीसरा, आप पुरानी गाड़ी सरेंडर कर सकते हैं और जब नई गाड़ी खरीदें तो उस पर कुछ एक्सचेंज बोनस मिल सकता है। तो 3 रास्ते हैं, रेट्रोफिटिंग, स्क्रैपिंग या एक्सचेंज। मोटे तौर पर यही 3 विकल्प हैं। तो चलिए संक्षेप में देखें तो दिल्ली पुराने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए एक बड़ा कदम उठा रही है। जुलाई 2025 से ईंधन पर रोक, ANPR टेक्नोलॉजी से निगरानी और मालिकों के लिए EV कन्वर्जन, स्क्रैपिंग या एक्सचेंज जैसे कुछ रास्ते। हाँ, कदम तो बड़ा है और हवा की क्वालिटी के लिहाज से शायद जरूरी भी, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि ये उन लाखों लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती है जिनकी रोजमर्रा की जिंदगी, जिनका काम धंधा शायद इन्हीं पुरानी गाड़ियों पर चलता है। सही बात है, उनके लिए एक बड़ा बदलाव है। बिल्कुल, और यहीं पर एक अहम सवाल भी खड़ा होता है कि लंबे समय में इस तरह के बैन का दिल्ली के पूरे ट्रांसपोर्ट इकोसिस्टम पर, लोगों के आने जाने के तरीकों पर क्या असर पड़ेगा।
खासकर तब जब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो अभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा पेच है। तो क्या लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ मुड़ेंगे, या ये मजबूरी में ही सही ईवी अपनाने की रफ्तार को तेज करेगा? ये सब देखना अभी बाकी है। ये सोचने वाली बात है।